कि उसको कैंसर है। भाई बंदे को तीसरे दिन हार्ट अटैक आ गया। बताइए, उससे पहले टेंशन से ही आ गया। सोच सोच कर। ठीक है, और वो लड़के का पूरा फैमिली यहाँ अमेरिका में था, मतलब उसके पूरा वो लड़का मेरी मतलब मेरी तरह था कि भाई वो इंडिया में अकेला रहता था उसके कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। जब उसको पता चला, राइट, अब मैं उस टाइम मैं खुद था 18 साल का, 18 ईयर्स का, और वो बंदा शायद होगा मे बी 32 और 34 ईयर्स का, मे बी समथिंग लाइक दैट। भाई जब उसको पता चला कि ही सफरिंग फ्रॉम कैंसर, भाई उस बंदे को तीसरे या चौथे ही दिन हार्ट अटैक आ गया। बहुत टेंशन से आ गया ना, सोच सोच के। हाँ, वही सोच सोच के बेचारे को, यू नो, राइट। अभी तो यार जमाना इतना फास्ट, मतलब कि इतना फास्ट हो गया। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी नहीं था सालों पहले कि तुम अपना दुख लोगों से बांट सको। ठीक है, तो अब मैं इस बंदी को ये बोलूं कि भाई तू घुट घुट के जी, मैं इसको ये बोलूं कि भाई तू हॉस्पिटलों के चक्कर काट, फाइलों हाथ में लेके। ये डॉक्टर तो मादरचोद काटने के लिए बैठे हैं। सही बात है। भाई कोई अच्छा डॉक्टर ही होगा जो तुम्हें राइट सजेशन देगा, बोलेगा कि भाई देखो अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो। ठीक है, और उसमें तुम खुश रहो, मजे करो। अगर तुम्हें पेन हो ज्यादा तो उसके रिलेटेड वो तुमको कुछ मेडिसिन लिख के देता है कि भाई ज्यादा पेन हो तो ये सारी मेडिसिन ले लेना। भाई ये कैंसर में तो कोई ना कोई सिस्टम होता है ना, किसी को मतलब किसी का खून चेंज होता है हर हफ्ते, एक अरे महीने में खून चेंज चेंज होता है। नहीं, मतलब ये ब्लड कैंसर तो जीनेटिक होता है, इनके खानदान में होगा किसी को। तुम्हारे खानदान में था किसी को? नहीं, मेरे को मेरे 2018 में ना मेरी लो, मम्मी के चाचा तो जो थे ना ये उनको था। जीनेटिक होता है ये ब्लड कैंसर। मेरे चाचा, मेरे मम्मी के चाचा को मैंने ना कैंसर, मैं उसने मजाक में लिया था क्योंकि थोड़ा बचपना था, ठीक है। मेरे अंदर मेरे चाचा ऐसे रात को तड़पते थे, दर्द कभी इधर कभी उधर। अनिल तुम्हें पता है मैं पूरी रात सो नहीं पाती, कभी इधर होती कभी उधर होती, कभी इधर होती कभी उधर होती। मेरी बॉडी सही जो है कह रहा है काम नहीं कर रही इस भाई, टाइम पे, कह तो रहे बताओ। हैं कि तो पूरी सोचो मैं बदन दर्द हिम्मत करता है। करके कैसे मैं जी रही हूँ। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जो जो सेकंड स्टेज, तो सेकंड और थर्ड वाली होगी ना, उसमें मेरी हालत देखना कैसी होगी। ये बात को तो मुझे पता है, बहुत गंदी है ये, जिसको मैं तो कह रही हूँ मेरे दुश्मनों को भी ना हो। मैं तो सोच रही हूँ मैं घर जाऊंगी तो अपने घर वालों को क्या बोलूं, बताओ नहीं बताओ, मेरे माइंड में ये दिमागी यही बात ही यार बताना घूमती है। पड़ेगा ही। पानी में तो सोड बताओ, आउट मेरा ब्रो। बच्चा देखो 5 भाई साल का भी I बताता नहीं हूँ have है, मैं साढ़े तुम्हें। strawberry, तीन साल का मेरा बच्चा। watermelon ice, watermelon candy. मेरे बच्चे का क्या होगा पता ही नहीं, Yeah. बस जो भी था, जो पैसा है सब सेफ है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है मेरे घर वाले रोड पे आ जाएंगे, उनके पास छत है रहने के लिए। नहीं, अभी थोड़ा बहुत बाकी सुनो, तो भाई छोटी सबको ऊपर बहन वाला भी। पालने वाला है। थोड़ा बहुत पैसा जिस तो पे खर्च होगा ना। कुछ नहीं होता उसको सब कुछ मिल जाता है, जिस पे सब कुछ होता है उस पे कुछ भी नहीं रहता। ये तो नसीब है भाई। तेरा बेटा तेरा अपना नसीब खुद लेके पैदा हुआ है। जिंदगी एक है। क्या तुम्हारा बेटा अपना नसीब खुद लेके पैदा हुआ भाई, सोच रखा होगा भगवान ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ। सोच ही रखा है, अगर भगवान मुझे अपने पास, अगर तेरी भी भरी चुल है ना। ये तुम्हारे रूम पार्टनर को पता है सब लोगों को कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर? हाँ जी पता है, वो भैया वो तो लोग तो भाग गए, दूर रूम से ही से भाग भाग गए। गए। वो चले गए, पता वो लगने चले ही गए छोड़ पे। के मुझे इस हालत में। हाँ, एक ने बैग उठाया, एक गया, मैं जाने तो अपनी, अब क्या ही बोलना। हाँ हाँ। कोई किसी का नहीं है आज के डेट में अनिल, कोई किसी का नहीं है। एक गिलास पानी भी ना, अगर ये देखो 10 रुपीज का है ना, अगर मेरे पास आज पैसे नहीं है, ये कोई मुझे फ्री में पिला देगा? कोई नहीं पिलाएगा। वो तो है ही है भाई। जब मेरा 7वां मंथ चल रहा था ना, मेरे पास इतने में पैसे नहीं थे, मैं जाके ऐसा, मैंने अपने बेटे को सरकारी हॉस्पिटल में मतलब वहीं उसका जन्म हुआ। मेरे को पता है मेरे दिल को क्या क्या बीती। मैंने कैसे उसके कपड़े अरेंज करे, कैसे उसके डायपर अरेंज करे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ठीक है, लॉकडाउन में उसकी दूध के लिए इतने पैसे। 2 साल मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है ना, मुझे पता है। आज देखो सब कुछ है मेरे पास, अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ, किस चीज की कमी है?
किसी चीज की है कमी, फिर भी भगवान हाँ कोई ना कोई कलंक दे ही हाँ देता है, तुम्हें पता है इस चीज का। शायद मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, तभी भगवान उसी चीज की सजा दे रहा है। उस्ताद उस्ताद ही है भाई। क्या तो हुआ? दोनों में से बात कर लेगा। क्या पता तेरे को 6 साल जिलवा दे 6 महीने के बदले, तो खुश रखेंगे। ये इंसान ऐसे हैं जो ऐसे से मुर्दा भी ऐसा लगता है, मुर्दा भी ऐसा है इनको देख के भाई। अरे ऐसा नहीं है। पर मोरी जी एक स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मेरे को कमेंट्स ऑफ करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मेंशन करूंगी मैं। ले लो। अरे इधर देखो तो अरे इधर देखो मतलब मैं तुम लोगों को तो देख रहा हूँ। ले लो। अरे इधर वकार देखो। को बोल रही थी, देखो। अब ऐसी जीती ले लिया, के बल। ले लिया। सोचो कैंसर पेशेंट भी मेरे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ तो अभी तुम कितनी मेडिसिन लेती हो? उसने मेरे को 5 लिख के दिए, बाकी का खत्म हो गया। 5-5 दिन की लिख के दी मेरे को। 4 पैकेट खत्म हो गए, बाकी का मॉर्निंग में जाऊंगी लेने, क्योंकि मैं रात में लेट आई दवा में नागा 4 मत। हाँ साढ़े 4 दवा में बजे कितनी आई गोली मैं रूम खा रही पे। हो ये पूछ रहे हैं। तो 10 10। मेडिसिन पर डे। एक खाली पेट खानी है, और उसके बाद फिर दोपहर को खानी है, फिर शाम को खानी है, फिर रात को खानी है, फिर वही दी है। खाली पेट की तो ज्यादा है मेरे को बहुत। तो उस दवाई खाने के बाद तो ऐसा लगता है मैं नींद ही आ रही है मुझे। राइट, वो तो है। तो बॉडी भी इतना पेन हो रही है ना, मतलब दवाई खाने के बाद ऐसा लगता है बॉडी में जान चली गई है, शरीर में कुछ है ही नहीं, खाली हो गया शरीर हाँ बिल्कुल। तो वो मल्टीविटामिन भी दी होंगी, सब दिया होगा। सब दिए। तो अभी तुम्हारा कीमियोथेरापी भी होगा ना शायद? हाँ होगा, डॉक्टर ने बताया था। मैं कल लाइव चलाऊंगी, मैं तुम्हें आपको अरे अपनी रिपोर्ट मुझे नहीं सेंड नहीं करूंगी, नहीं अगर आपको भाई। मजाक लगता है भाई ये मुझे चीज तो। रिपोर्ट नहीं देखनी। मैं रिपोर्ट देख के क्या करूंगा भाई? तुमने बोल दिया, बात सच्ची होगी। सही बात है। अब जब कौन सा पेशेंट। भाई? हाँ बहन, हाँ फिर अपने आप को इतनी बड़ी बीमारी कौन बताएगा। हाँ पेशेंट। हाँ ये बात सही बात है। भाई, अपने आप को कौन बोलेगा कि भाई मुझे कैंसर हुआ है या मुझे ये सारी इतनी बड़ी बीमारी है? ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। ऐसी तो बकचोदी तो मैंने खुद आज तक नहीं की। तो बात सही है यार। ये इंसानी शरीर में यार कब क्या घुस जाए ना, कौन सी बीमारी तुम्हें हो जाए, यू कुछ नेवर नो। नहीं है भाई, कुछ नहीं सही बता। है। कुछ नहीं पता भाई। चाहे तुम जितने भी हेल्दी हो, आज मैं 8 बजे तक जागी। मतलब तुम जितने भी हेल्दी हो, तुम अच्छा डाइट फूड ले रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, फिर भी यार यू नेवर नो कि तुम्हें कब क्या हो जाए। बिल्कुल। ये हाँ। भाई ये अटैक से इतने तगड़े तगड़े प्लेयर कबड्डी के पंजाब के, अटैक से बेचारे यूं मर जाते हैं। बहुत चले गए। हाँ जैसे शेर की एक को अटैक ढक में के कितनी मार दे बार लोग मर इंसान तो जाएंगे, उठेगा देखो दोबारा। पहला है क्या अटैक कह रही आता है। है, तीस तीसरे अटैक में इंसान को अरे 3 अटैक ऐसा आते हैं। तीन अगर बिन इंसान कुछ ज्यादा नहीं होता टेंशन ले भाई। ना तीन एक तो बिन बात कुछ दूसरा नहीं अटैक बताओ आ होता। जाएगा। एक ही अटैक में लोग निकल लेते हैं। अच्छा। हाँ, वो 3 बिन छोड़ो। अच्छा मुझे नहीं पता फिर वो चलो। वो तो 3 उनके लिए होते हैं जिनके मुझे नसीब नहीं बड़े पता अच्छे था होते सर हैं, कुछ। हम्म। जो टाइम से वाले डॉक्टर पे पहुंच जाते हैं कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है जी। हाँ वो कहता है तेरा खून गाढ़ा है, खून पतला कर। चलो दिव्या, खुश जिससे रहो तो। माइनर अटैक बोलते हैं, माइनर अटैक पड़ गया, माइनर अटैक पड़ गया। और आजकल डॉक्टरों ने बहन जो बंदे को गैस का दर्द उठता है ना इस तरह, गैस का दर्द उसको भी बोलते हैं, तो वो अटैक पड़ा है, एडमिट हो जा। सही बात है।
क्या करे यार, अब बेंचो लोग पैसों के पीछे दौड़ते रहते हैं पूरी जिंदगी। पैसा 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 पैसा, और बेंचो एक एक चंद सेकंड में जान निकल जाती है। और पैसे के पीछे वो भगता है, पता कौन भगता है? जिनको अपनी औलादों की टेंशन होती है ना भाई, औलाद पालनी है, औलाद के लिए करना है, शादी करनी है, वैसी करनी है, मकान बनाना, दुकान बनानी है, वो लोग क्यों कहते हैं पनौड़ी भाई की शादा हुआ नहीं है अभी, फकीरों की जिंदगी जी रहे हैं, मई ले रहे हैं, चाहे जितना कमाते हैं अपने पे खर्च करते हैं, सादा या सादा तुमने कई कहा बार गरीब को बांटते हैं। सही बात। मैं शादी इसीलिए नहीं कर रहा हूँ अनिल भाई कि देखो, शादी एक ऐसी चीज है जिसमें दो लोग होते हैं, एक आप और सामने वाला पर्सन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब देखो, शादी में ना भाई एवरी आफ्टर 6 महीने बाद, 1 साल बाद भाई झगड़े होने ही होने हैं किसी भी चीज को लेके। चाहे तुम बहुत ही अच्छे हो, चाहे तुम बहुत ही पैसे वाले हो, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ बकचोदियां हर रोज होनी है, समझते हो? हालांकि तो शादी चीज, हाँ शादी चीज ही ऐसी है कि भाई झगड़े होने ही होने हैं। तो यार अब फिर बंदा पागल सा हो जाता है, बंदा अपसेट हो जाता है, सोचता है कि यार क्यों मैंने शादी की, ये वो। ठीक है। तो इसी सही बात है, नहीं कॉल आ कर जाती है सकते वो हैं। किसी की। भाई जिम्मेदारी होती है तब इंसान घुसता है पैसे के पीछे। बंद कर देखो, दूं, इंसान अकेला हो ना फिर नहीं लगेगा पैसे के पीछे। यहाँ अमेरिका में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि अमेरिका में और इंडिया में भी कि आज का ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि लड़कियां है ना अमीर लड़कों के साथ शादी करती है, फिर उन लोगों को लूट के चली जाती है, डिवोर्स का फिर चक्कर हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत हो रही है। और देखो, शादी लोग मानते हैं कि एक बंधन होता है, एक दो आत्माओं का एक मेल होता है, राइट भाई। पत्नी का आधा शरीर पति का होता है, पति का आधा शरीर पत्नी का होता है। ये सारी बातें हम लोग मानते हैं। ठीक है। कि भाई बुढ़ापे में पत्नी तुम्हारी सेवा करेगी, मतलब कि तुम्हारा ख्याल रखेगी, ये वो भाई तुम्हारा वंश को आगे बढ़ाएगी। ये सारी चीजें हम सोचते हैं। ठीक है। बट यार देखो, अब है ना जमाना बहुत बदल चुका है। अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है कि भाई आज की लड़कियों को तुम ऐसा बोलोगे कि बाबू चलो अब हम बच्चा प्लानिंग करते हैं, तो वो ये सोचेगी कि भाई मेरी फिगर खराब हो जाएगी, समझते हो? सही बात है। हाँ, तो अब भी नहीं। अब चलो हम मतलब कि फिर फोर्सफुली बच्चा हो भी जाता है, तो फिर यार वो बच्चे को मतलब पालना पोसना, उसके लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो लड़की भी जॉब करती है, वो बंदा भी जॉब करता है। ठीक है। तो बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं होता, फिर वहां से झगड़े शुरू होते हैं, ये वो। ठीक है। तो मैं तो ये मानता हूं कि भगवान ने एक जिंदगी दी है, तो भाई एक चूत के पीछे क्यों बर्बाद करे? बिल्कुल सही बात है। राइट भाई। हाँ भाई, चूतों का जमावड़ा लगा हुआ है, चूतों के मेले लगे हुए हैं, तो भाई क्यों हम फिर एक ही चूत के साथ खेले? बिल्कुल। हाँ, इतनी सारी हसीन क्या हुआ? मैं कहा भाग मिलकर भाग होनी चाहिए, कभी यहाँ भाग, कभी वहां भाग, कभी वहां भाग। हाँ राइट। तो यार अब देखो उसमें क्या होता है अनिल भाई, मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि 2 पर्सन खुशी से साथ में होते हैं, अगर दोनों की नहीं पटती तो भाई वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उसको भी कोई मिल जाएगा, हमें भी कोई मिल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। भाई तो ये तो जो बहुत प्यार है भाई, क्या हुआ? मैंने कहा बाहर तो बहुत सिस्टम है ये वाला तलाक वाला। यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं यार। यहाँ पे तो ये बकचोदी होती नहीं कि बाबू तुमने खाना खाया, बाबू तुम कब आई ऑफिस से, बाबू तुम कब जाओगी।
यहाँ पे तो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं यार। ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, उसके बाद ये लोग मुड़ के देखते भाई भी नहीं है। एक अभी वीडियो वायरल हुई है, देखो सुनो कितने मजे की है। कॉन्डम से सजा रखी है, हर तरह की रंडी बुलवा रखी है, न जाने कौन सी चीज पसंद आ जाए मेरे दोस्त को, इसलिए सबकी चेकिंग दोबारा सुनो, दोबारा मैं तो सुना रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, बात नहीं आ रही। सजा रखी है, हर तरह की रंडी बुलवा रखी है, न जाने कौन सी चीज पसंद आ जाए मेरे दोस्त को, इसलिए सबकी चेकिंग करवा रखी है। मैं सुना रहा हूँ दोबारा। हर गली कॉन्डम से सजा रखी है, हर तरह की रंडी बुलवा रखी है, पता नहीं कौन सी चीज पसंद आ जाए मेरे दोस्त को, हर तरह की रंडी बुलवा रखी है। सोचो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब उसका दोस्त दल्ला ही होगा, तभी तो रंडिया बुलाई। वो तुम्हारी मेरी तरह दोस्त नहीं होगा, वो दल्ला ही होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। दिव्या क्या हो रहा है? हाँ आराम। देखो दिव्या, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम रिलैक्स करो और सारी चीजें वकार क्या क्या बोला था 4 दिन के लिए, मैं तो हर चीज उसकी बातों पे लेके मैं रहता हूँ तुम्हें। नहीं सोचती यार। क्या हुआ? समझ नहीं आई क्या बोल गई। मैं कह रही हूँ मैं इतना नहीं सोचती। इतना लेट सोती है? मैं कह रही हूँ मैं अच्छा इतना अच्छा, नहीं सोचती। सही है। सोच मत, जो हुआ देखी जाएगी। अरे सोच रही, अगर मैं उस चीज को लेकर अगर मैंने अपने माइंड में बिठाई ना, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। मुझे भी मेरी मम्मी ने मुझे भी मेरी मम्मी बहुत सालों से कह रही है कि बेटा तुम्हें दिमाग का कैंसर है, लेकिन आज तक मैंने सुनी ही नहीं वो बात। हाँ, कभी नहीं सुनी मैंने। हमेशा कहती है कि बेटा तुम्हें दिमाग का कैंसर है। अब तो इंडिया वाले भी मान रहे इस बात को कि पक्का इस बंदे को दिमाग का कैंसर है। थोड़ी भाई, वैसे तुम जब छोटे होते होगे बैट बॉल खेलते थे? बैट बॉल, क्रिकेट? हाँ। हाँ। तुम खेलते होगे तो बैटिंग करते हो, फील्डिंग तो करते नहीं होगे? नहीं, मैं बॉलर था, मैं बॉलिंग अच्छी डालता था। अच्छा। नहीं, मैं क्या हाँ। फील्डिंग के टाइम पर तुम कहते हो कि मैं भी आ रहा हूँ यार, क्या हुआ? एक्स्ट्रा फील्डर लगा दो। क्या हुआ अनिल भाई? मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था तुम बैटिंग करते होगे, फील्डिंग तो करते नहीं होगे भाई। पर तुम कह रहे हो नहीं, बॉलिंग करता था। मैं बॉलिंग करता था, लेकिन मैंने स्कूल और कॉलेज में फील्डिंग बहुत करके रखी हुई है। लड़कियों की बहुत फील्डिंग करता था मैं। हाँ, जैसे लड़की आगे चलती थी ऐसे हम पीछे चलते थे, फिर जेब में से रुमाल ऐसे निकाल के बोलते थे फिर उसको कि तुम्हारा रुमाल गिर गया, कहीं ये तुम्हारा रुमाल तो मत है। फिर वो बोलती थी कि नहीं मेरा रुमाल नहीं है। फिर वो एक कन्वर्जेशन करने का एक होता है ना, राइट? पहल शुरू करने के लिए। हाँ हाँ। चलो जी दिव्या जी, करो आप चलो विश्राम। ठीक है, ओके बाय दिव्या, गुड लक फॉर योर डिजीज। दिव्या आराम। एंड भगवान करे भाई तुम्हें थैंक यू। नेक्स्ट जन्म अच्छा जन्म मिले, तुम नचनिया ना बनो नेक्स्ट जन्म में, और तुम कई बिलियनर के खानदान में जन्म लो, और भगवान की कृपा तुम पे बनी रहे। चलो बाय। बाय दिव्या, बाय। ओके।